हॉट स्टॉक्स में जैसे मैंने कहा था फार्मा सेक्टर, इसके ऊपर आज हम खास तौर पर फोकस करने वाले हैं। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद क्लोजिंग बेल जब हम कर रहे थे तो आपको बताया भी था कि ट्रम्प साहब ने जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं यूएस में, उनकी कीमतों में 59% की कटौती की घोषणा की है। अब इस खबर को समझना कैसे चाहिए, स्पेशली तब जब यूएस को भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 1/3 हिस्सा, यानी कि जितना हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 1/3 कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो फार्मा सेक्टर से ही आता है। FY25 में भारत से फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो करीब 16% बढ़कर 9 अरब डॉलर के आसपास देखने को मिला है। और यूएस की अगर आप फार्मा मार्केट की बात करेंगे तो वो 670 बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट है। उसमें अगर आप 21% हिस्सा देखेंगे तो वो जेनरिक ड्रग्स का है, और यही वो तबका है जो कि भारत से ज़्यादा करके यूएस को एक्सपोर्ट किया जाता है। और बाकी जो पेटेंटेड दवा बिकती हैं यूएस में, उसका जो हिस्सेदारी है या फिर जो मार्केट शेयर है वो 79% के आसपास है। ये जो 21% तबका है जेनरिक ड्रग्स का, उसी में ये जो ज़्यादातर कंपनियां हैं भारत में जो कि कामकाज करती हैं या फिर भारत से एक्सपोर्ट करती है यूएस में। इसीलिए आप देखिए, हमने इनकी जो आय का हिस्सा है जो यूएस को जाता है और यूएस से कितनी इनकी आय आती है वो हमने आपके सामने निकालने की कोशिश करी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो कीमतें घटाई गई हैं उससे इनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। अब दिक्कत की बात यह है कि वहाँ पे अगर कीमतें घटी हैं तो यहाँ पे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रेशर देखने को मिलना चाहिए, यानी कि शेयरों में गिरावट आनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत आप देखें, सन फार्मा आज 2% ऊपर है। अभी हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहे थे, वो भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी 3-3.5% का अप मूव है। एरिस लाइफ साइंसेज 3.5% ऊपर है। तो ज़्यादातर अगर आप फार्मा स्टॉक्स की बात करेंगे तो उनमें अप मूव यानी कि मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है। अंशुल सर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने ये जो कीमतें घटाई हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ ये कही है कि जो प्रिफर्ड नेशन का दर्जा है वो चाहते हैं वो, यानी कि जो देश सबसे कम रेट पे कर रहा है, यानी कि जो दाम पे कर रहा है दवाओं के इंपोर्ट करने के लिए, उसी दाम पर वो भी चाहते हैं कि यूएस में कीमतें आती हुई दिखें या फिर यूएस में भी इंपोर्ट्स आते हुए दिखें फार्मा के, यानी कि दवाओं के, अगर यूएस में वो होते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि जो बाकी कंपनियां हैं वो ये चाहती हैं कि यूएस में दाम घटे, इससे बजाय भारत जो कि कम दाम पर जेनरिक दवाओं का एक्सपोर्ट करता है वो अपनी कीमतों को ऊपर की ओर बढ़ा ले। तो ये एक बातचीत चल रही है या फिर एक इस चीज़ का सॉल्यूशन है जो कि चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कीमतें घटी हैं वो इसलिए घटी हैं क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारे देश में जो दवाओं का इंपोर्ट होता है बाकी देशों के बनस्पत देखा जाए तो महंगे रेट पर होता है। हम चाहते हैं उसी रेट पर दवाओं का इंपोर्ट यूएस में हो जो कि बाकी देश पे कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक प्रिफर्ड नेशन का जो दर्जा है प्राइसिंग वाइज उनको भी मिलना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री इस तरह से देख रही है कि बजाय इसके कि यूएस में दाम घटा दिए जाएं, जहां से सस्ते रेट पर दवाइयां आती हैं जो इंडिया की ओर से, यानी कि वो अपनी कीमतों को ऊपर की ओर बढ़ा दे। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो सर, ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, अगर आपने थोड़ा इसको स्टडी किया हो या फिर देखा हो कल शाम को जब ये खबर आई है, ज़रा इस पर आप थोड़ी रोशनी डाल सकें। तो देखिए, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सीन मेरी भी समझ में नहीं आया है। मेरी समझ में जो चीज आती है वो है चार्ट। तो चार्ट इन स्टॉक्स के तेजी में लग रहे हैं। क्लियर कट तेजी डॉक्टर रेड्डी में दिख रही है, बाकी सारे स्टॉक में भी हल्की हल्की तेजी है। तो अगर आपको इंडिविजुअल प्ले करना है आप डॉक्टर रेड्डी ले लीजिए। सेफर साइड प्ले करना है कि कोई चला कोई नहीं चला इसकी टेंशन में नहीं फंसना है, तो फार्मा का जो ईटीएफ है, फार्मा का ईटीएफ लेके छोड़, आईसीआईसीआई का है, निपॉन का है, बहुत सबका फार्मा का ईटीएफ है, किसी का भी फार्मा ईटीएफ ले लीजिए। सब स्टॉक में 1-1.5% तेजी आई तो फार्मा तो चलना, इंडेक्स तो चलना ही है। तो बेटर है कि फार्मा बीज ले लीजिए या डॉक्टर रेड्डी ले लीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें क्लैरिटी आने लगेगी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट चार्ट पे तेजी दिख रही है तो मैं चार्ट के साथ जाऊंगा। ठीक है, चार्ट्स पे तेज़ी दिख रही है, और जो मैंने आपको बताया कि इसका सोल्यूशन कैसे इंडस्ट्री निकालने की कोशिश कर रही है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है फिर जो कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है उनके लिए पॉजिटिव ही माना जाना चाहिए। सर, एक नेटको फार्मा का चार्ट देखिए आप। डॉक्टर रेड्डीज तो कह रहे हैं कि आपको सही लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है। FY24 के ये आंकड़े हमारे पास, FY25 का नंबर अभी नहीं है टोटल पूरे साल का। उस लिहाज से देखें FY24 के जो आंकड़े बताते हैं नेटको फार्मा का, इनका जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें यूएस का जो हिस्सा है इनकी आय में वो 70% के आसपास आता है। तो अगर कीमतें बढ़ती हैं, अगर यही फ्रेमवर्क या फिर सोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है इंडस्ट्री की ओर से, तो नेटको फार्मा के लिए शायद ये सबसे अच्छा हो सकता है। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? तो देखिए, नेटको फार्मा में 1600 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से नीचे जो लो बना है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद वो लो बना है 726 रुपए 80 पैसे का।
वहां से बाउंस बैक किया, अब साइडवेज है, रेंज बनी रहेगी इसमें 910 रुपए ऊपर में और 770 रुपए नीचे में। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, मेरे को फार्मा के चार्ट्स में इंडिविजुअल पिक करने बोलेंगे तो डॉक्टर रेड्डी के अलावा बहुत क्लीन किसी का चार्ट नहीं है। तो अगर तेजी प्ले ही करनी है तो फार्मा 20 ये टॉप पिक रहेगी, सेकंड बेस्ट डॉक्टर रेड्डी रहेगी। ठीक है, तो एक आप कह रहे हैं कि फार्मा 20 और दूसरा आप कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज। मेरे को सर आपसे सिर्फ 2 चार्ट डिस्कस करने हैं, वो इसलिए क्योंकि औरोबिंदो फार्मा का भी 50% हिस्सा यहीं से आता है और एक है ग्लैंड फार्मा, इनकी भी आय का बड़ा हिस्सा यूएस से आता है, डिराइव होता है। तो अगर आप एक औरोबिंदो फार्मा और ग्लैंड फार्मा के चार्ट देख पाएँ तो सर औरो फार्मा में अगर आप देखेंगे, औरो फार्मा में अगेन वही है, एक रेंज बनी हुई है, रेंज का पैटर्न बना हुआ है, 1265 1280 का रेजिस्टेंस है, ये जैसे ही निकला 1352 की तरफ बढ़ जाएगा। तो औरो फार्मा ठीक लग रहा है, लेकिन अगर बाइंग करना है तो 1260 1280 की जोन निकलने का वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर बाइंग करते हैं तो आपको कुछ तेजी प्ले करने का मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, और ग्लैंड फार्मा सर ये भी अगर आप देख पाएँ। तो मैं नाम मिस कर गया। ग्लैंड फार्मा सर, ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा इस पे तो शायद मोहर लगी थी चाइनीज कंपनी वाली, जिसकी वजह से ज्यादा टूटता था। बट अगेन स्टॉक में भी आईपीओ आया 1682, उसके बाद रैली बनी, बाइंग क्लाइमेक्स किया 4127 पे, वहां से सीधा सीधा 4127 से गिरा 900 रुपए तक, बाउंस बैक किया 2130 तक, अब रेंज में बना हुआ है नीचे 1350 की नीचे की रेंज है, 2100 की ऊपर की रेंज है। तो मोस्ट लाइकली इस रेंज में काफी लंबे समय तक काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये तो है ही है सर, इनका प्रमोटर ही चाइनीज़ कंपनी है, तो ग्लैंड फार्मा के लिए दिक्कत तो रही है। लेकिन ग्लैंड फार्मा में एक ट्रिगर जो कि मच अवेटेड है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो स्टेक सेल करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है, वो होता है तो शायद इनके लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर यहाँ पे साबित हो सकता है। सर एक बार अगर आप बायोकॉन का चार्ट भी देख पाएँ, बायोकॉन के चार्ट में क्योंकि एक समय हमने देखा था कि एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में होता वो दिखा था, हाई लेवल से जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, अब ये वापस आप देखिए 350 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक समय 400 का लेवल भी पार कर गया था, 405 के आसपास का इसने हाई लगाया है। क्या मान के चलें कि ये वापस वो लेवल्स तक जा सकता है? तो देखिए 330 बायोकॉन के लिए बहुत अच्छी बाइंग जोन है, फंडामेंटली भी जस्टिफाई होता है, टेक्निकली भी जस्टिफाई होता है। तो इस रेंज में पेशेंस वाले लोग बाई करके रख सकते हैं। पहला टारगेट 400 का रहेगा, दूसरा टारगेट 480 500 रुपए तक का रहेगा। तो मेरे को बहुत दिक्कत तो नहीं दिख रही है। दिक्कत एक ही रहेगी कि अगर आप टाटा स्टील या अदानी ग्रुप जैसा कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करें तो बहुत जल्दी नहीं आएगा, बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए फार्मा स्टॉक्स में अगर आपको रहना ही है तो फिर डॉक्टर रेड्डीज सबसे पसंदीदा शेयर हैं, जो कि सर बता रहे हैं। इसके अलावा फार्मा 20 ये बेस्ट तरीका है फार्मा सेक्टर को अगर आप प्ले करना चाहते हैं। और औरोबिंदो फार्मा भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कंडीशनल है, 1260 1280 ये लेवल जब तक पार नहीं होता तब तक आप इससे दूर रहिए। ये लेवल पार होने के बाद आप चाहें तो खरीदारी ज़रूर करके चल सकते हैं। सर जो लीस्ट जिनके रेवेन्यूज़ आते हैं या फिर कम रेवेन्यूज़ जिनके यूएस से ड्राइव होते हैं, 30 से 35 से 25-30% की रेंज में, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा और बायोकॉन। बायोकॉन की बात हमने कर ली। इन 4 में से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको ठीक लग रहा हो चार्ट्स पर, या चारों ही अवॉइड हैं? सर ठीक तो देखिए सभी लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है ठीक लगने के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। मतलब क्लियर कट बाइंग पैटर्न या जिसको हम ब्रेकआउट जिसमें टारगेट स्टॉप लॉस दे सके वो नहीं दिख रहा है। तो थोड़े थोड़े लगभग सभी चलेंगे, इसलिए मैं सीएनएक्स फार्मा 20 रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल काउंटर्स में बहुत अच्छा कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर फार्मा सेक्टर में क्लियर व्यू है, या तो डॉक्टर रेड्डीज या फिर फार्मा 20, यही 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप फार्मा सेक्टर को प्ले करके चल सकते हैं। तो इस खास डिस्कशन को फार्मा सेक्टर में ये जो खबर आई है यूएस में दाम घटने की, उसको लेकर आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए ये आपके लिए क्लियर हो गया। तो इसी के साथ इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं।